मुनीब साहब, आपकी क्या राय है सर? ये जो तस्वीर सामने आई है, तस्वीर तो खैर आनी थी, इसके ऊपर जो पहले भी तस्वीर आई थी तो उसमें भी इमरान खान साहब ने नापसंदीदगी का इजहार किया था, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आपने शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर खिंचवा ली, पैसे आपको मिल जाते तो फिर उसके बाद तस्वीर खिंचाते। तो एक्चुअली जब ये सेंटेंस मैंने सुना ना कि इमरान खान साहब ने कहा कि पैसे आपको मिल जाते तो फिर तस्वीर खिंचानी, तो मेरे जहन में आया कि ये क्रिकेट का कप्तान नहीं है कि तस्वीर खिंचाने के लिए पहले पैसे ले, उसके बाद के हाँ जी हुन तस्वीर खींच लो। लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा पसंदीदगी का इजहार नहीं किया। तो अब ये जो दूसरी तस्वीर आ गई है, क्या इमरान खान साहब के ज़हन में चल रहा होगा कि भाई ये तो निज़ाम, मैं अंदर हूं और निज़ाम ने काम करना शुरू कर दिया है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, बात यह है कि उस तस्वीर के अंदर वैसे तो इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी तस्वीर के एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव चारों सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ खड़े हैं, अच्छी तस्वीर है। लेकिन उसके अंदर एक जो जाहिर बात है, एक जो थोड़ी सी आपको नजर आएगी, एक डिस्कम्फर्ट था, वो अली अमीन गंडापुर साहब की शायद मे बी रीडिंग टू मच और मे बी लुकिंग टू मच इनटू इट। वो थोड़ा सा आपको नजर भी आएगा कि वो बस बादले ना खास्ता खड़े होके कि यार उनमें खड़ा तो मुझे होना है, बाकी वज़ीर आला भी खड़े हैं तो मैंने खड़ा तो होना है, वो इसलिए उनके साथ खड़े हुए हैं। वो राइटली सो, वो जारी बात है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि ये जितने बाकी हैं, खासतौर पे शहबाज साहब या मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये तो मैंडेट चोर हैं, ये मैंडेट चोरी करके आए हैं, ये उनका ओपिनियन, ये उनका एक स्टांस है और शायद चले उनका है तो चले, ठीक है, सो भी इट, रहना भी चाहिए। जहां तक बात है निजाम चलने की, अभी एक बड़ा दिलचस्प जुमला इमरान भाई ने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि जी उन्हें होनहार टीम चाहिए। देखिए, मैं उसके अंदर सिर्फ एक इजाफा कर देता हूं बसद एहतराम कि उन्हें होनहार के साथ ताबेदार टीम चाहिए। ठीक है जी, सही। तो होनहार जो है ना, वो तो रिलेटिव टर्म है ना, और मेरे नजदीक मंसूर अली खान बहुत होनहार हैं। शायद किसी वक्त में उनके पेरेंट्स समझते हो कि नहीं ये तो बड़े लड़कपन बहुत है और बड़े लाउबाली तबीयत है, लेकिन मेरे नजदीक तो वो बड़े होनहार हैं। अच्छा। इसीलिए फिर एस्टैब्लिशमेंट के नाम पे होनहार कोई भी हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता। हाँ। ताबेदारी एक ऐसी चीज है जो कि होनी चाहिए, उसमें अनकंडीशनल और क्वेश्चनिंग लॉयल्टी होनी चाहिए। मुनीब साहब, मैंने ऑन अ लाइटर नोट, मुझे आपने होनहार तो बना दिया, ये भी बता दीजिए मैं ताबेदार हूं कि नहीं हूं। ये अब आप अगर हम इस पे डिबेट शुरू कर दें कि ताबेदार, चलो मिट्टी छोड़ो, आगे चलिए। पंजाबी कहते हैं ना, खजल ही होंगे, शहबाज शरीफ सब पूरे हैं, वो तो बाहर तक नहीं चलेगी। देखिए, बात यह है ना, शहबाज साहब का तो सीधी सी बात है कि वो तो बल्कि किसी को अगर मतलब वो अगर कोई कीड़ा किसी के दिमाग में आ जाए, अच्छा, कि जी सिविलियन सुप्रीमेसी और बहुत ज्यादा और इक्वालिटी और चीफ एग्जीक्यूटिव की ताकत और ये सब कुछ, तो शहबाज साहब वुड डेफिनेटली गिव दैट पर्सन अ वेरी स्ट्रेंज लुक कि यार आर यू इन योर सेंसेस, आप क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये मतलब आप मुल्क चलाना है, आगे बढ़ना है, या आपने टर्फ वॉर्स करनी है? हाँ। तो देखिए, ताबेदारी जब तक रहेगी तो सिलसिला बेशक आगे चलता रहेगा। और दूसरी बात ये, मैं आई वुड लाइक टू स्टैंड करेक्टेड ऑन दिस, और मैं चाहूंगा कि हमारे मुल्क में ये डिस्कोर्स तब्दील हो। हाँ। कि हमारे मुल्क में तब्दीली, या जिसे मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में हर जगह इस्तेमाल करता हूं, जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है, वो अवाम भी नहीं है, वो सियासतदान भी नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है। तो आई रियली होप कि इन द टाइम, इन द डेज अहेड और मे बी ईयर्स अहेड ये तब्दील हो, लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग। अच्छा साकिब साहब, ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जाहिर बात है वो मुनीब साहब कह रहे हैं कि मे बी वी आर लुकिंग टू मच इनटू इट, कि जी तस्वीर आ गई है तो, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट जो है अली अमीन गंडापुर साहब के चेहरे पे नजर आ सकता है। इमरान खान साहब की नॉलेज और इजाजत के साथ ये सब कुछ हो रहा है, या ये मजबूरी के तहत हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब दूसरी दफा जाके मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़े हो जाते हैं, मिल लेते हैं? मैं उस तरफ आ रहा था, लेकिन आपने सवाल ही वो कर लिया। अच्छा। तो कि मैं तो जाना ही इसी तरफ था, लाइन ही ये थी। खान साहब अपनी तंजीम जो है, हाँ, उसकी मौजूदा परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं है। एंड इन डेज टू कम, तंजीम साजी से यानी मुतमईन नहीं, तंजीम से, पार्टी से, जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे वो हैप्पी नहीं है। और यही वजह है कि एक रिजाइन कल आया, हाँ, और वो एजिटेशन थी, वो एक विद इन द पार्टी कि जी मुझे साइडलाइन किया गया और बहुत सारे डिसीजंस जो लिए गए हैं। हमाद अजहर साहब का रिजाइन रेजिग्नेशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी, ऐसी बात लिखी नहीं गई, लेकिन बैकएंड पे जो चल रहा था मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बैकएंड पे जो चल रहा था वो बता रहा हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जो टिकटों के मामला थे, उसमें हमारे अजहर साहब ने बड़ा स्टिफ स्टांस लिया था
कि भाईजान जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको टिकट्स मिलेंगे, वुकला को टिकट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो एक रिफ्ट वहां से क्रिएट हुई थी। फिर सेनेट के जब अब इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके टिकटिंग के मामलात और जो उम्मीदवारान सामने आए हैं, यहां पर भी रिफ्ट देखी गई है। अच्छा, यहां पर एक इंटरनल ग्रुप तो खैर माजी में भी चलता है, असलम इकबाल साहब वाला और हमारा जैसा वाला, ये एंटी काम करते हैं विद इन द पार्टी, तो वो काफी सारी रिफ्ट थी और उस रिफ्ट के नतीजे में रिजाइन सामने आया था। और ये पंजाब की बात नहीं है, ये और भी सूबों से आपको आगे चल के आएंगे। रीजन कि खान साहब चाहते थे कि मजामत का बयानिया, जिसकी असद कैसर अब बार बार बात कर रहे हैं, कोई मुफाहमत नहीं भाई, मजामत होगी, लेकिन एट द सेम टाइम जब अली अमीन गंडापुर जाते हैं तो एक दिन पहले कल वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट भी देते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि जनाब अगर मेरे ऊपर एफआईआर होंगी तो बाकी लोगों के ऊपर भी एफआईआर हैं और मैं वो एफआईआर निकाल दूंगा और पुलिस भेज दूंगा अपनी। सो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर तो लड़ाई चल रही है, लेकिन जहां दूसरी तरफ मजामत की बात की जाती है तो वहां पर कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अच्छा, वी हैव सीन दैट नाउ कि अगर, और निजाम ऐसे चलना भी चाहिए। चारों सूबों में हुकूमतें बन गई हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, और उसमें अगर एक ही को, जिस तरह इमरान भी कह रहे थे कि जिनसे हमें उम्मीद थी कि ये मजामत करेंगे, वो मजामत करेंगे तो फिर डिस्टेबलाइज होगा। तो यानी फिर वो कोई 126 दिन का धरना, कोई लॉन्ग मार्च, कोई एहतजाज, कोई शटडाउन, एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, लीडरशिप को थी, टॉप लीडरशिप को थी, उसको थी कि जो जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी वो डिलीवर नहीं कर पाई। तो वो ये यानी कि फिर ईद के बाद भी ठंड माहौल है? ठंड माहौल ही चलेगा, वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं, ऐसे ही चलेगा। 5 साल ठंड जी, 5 साल ठंड, 5 साल 5 साल ठंड, पक्की बात है 5 साल।